रॉकी को अपने आदमियों पर गुस्सा तो आ ही रहा था, पर उसके साथ साथ उसे अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन सोचने लगा कि मुझे उसे अकेले यहाँ नहीं आने देना चाहिए था। अपने आदमियों को उसके साथ भेजने की बजाय मुझे खुद उसके साथ आना चाहिए था। पता नहीं हर बार उसे कैसे पता चल जाता है कि मैंने उसकी सिक्योरिटी में अपने आदमियों को लगाया है। और इस बार तो और अजीब हो गया, क्योंकि उसने न सिर्फ मेरे आदमियों को धूल चटाई बल्कि अपनी टीम के लोगों को भी उसने कुछ नहीं बताया। जब रॉकी को अचानक ही पता चला कि दीपिका कहीं गुम हो गई है तो वो तुरंत ही सिंगापुर आ गया। राजन जी की तबीयत अभी ठीक नहीं हुई थी, इसलिए उसने उन्हें कुछ नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रहा है और दीपिका भी किस हाल में है। रॉकी गुस्से से अपने आदमियों के ऊपर चिल्ला ही रहा था कि अचानक ही उसे एक मैसेज आया। उसने जैसे अपना फोन खोला तो किसी ऑरेंज ने उसे एक मैसेज भेजा था। उसमें लिखा था हेल्प, और उसके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी थी। रॉकी को ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर ये मैसेज कैसे है और ये ऑरेंज कौन है। तभी उसे अचानक एक बात याद आई कि जब भी वो दीपिका को अपने लिए बॉडीगार्ड रखने के लिए कहता था तो वो बस इतना कहती थी कि जब भी मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी तो ऑरेंज आपको बता देगा। फिर उसने रॉकी को ये बात नहीं बताई कि ये ऑरेंज है कौन। जब दीपिका और रणबीर की गाड़ी पहाड़ की चोटी से नीचे गिरने वाली थी तो दीपिका ने एक मैसेज ऑरेंज को भेजा था कि अगर 48 आवर्स के बाद मैं तुमसे संपर्क नहीं करती हूँ तो तुम ये मैसेज रॉकी को भेज देना। क्योंकि उस समय दीपिका ने सोचा था कि कम से कम 48 आवर्स में वो रणबीर से वापस मिल जाएगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मैं रॉकी से मदद मांग सकती हूँ। रॉकी ने जैसे ही मैसेज देखा तो उसने अपना फोन अपने एक आदमी को देते हुए कहा कि मुझे लगता है कि मुझे पता चल गया कि दीपिका भी कहाँ पर है। इस मैसेज में जो लोकेशन आई है तुम अभी के अभी उसे पता करो कि ये किस जगह है। थोड़ी देर कंप्यूटर पर चेक करने के बाद उस आदमी ने कहा कि सर ये लोकेशन यहीं की है, पर ये लोकेशन शहर के नॉर्थ साइड में है और हम अभी शहर के साउथ साइड में है। जैसे उन लोगों ने नॉर्थ साइड का नाम सुना तो उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। वहां पर मौजूद सभी लोग अंडरवर्ल्ड में काम करते हैं, इसलिए उन्हें पता था कि शहर के नॉर्थ साइड में क्या होता है। वहां पर ना तो कोई आदमी आसानी से आ सकता है ना जा सकता है। रॉकी मन ही मन सोचने लगा कि आखिर ये लड़की वहां कैसे पहुंच गई। वहां पर अकेली तो नहीं हो सकती वो। कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ देखते ही रॉकी ने कहा कि अपने सारे आदमियों को इकट्ठा करो, मैं भी तुम लोगों के साथ वहां चल रहा हूँ। शाम होते ही कुछ लोग हेलीकॉप्टर में उस जगह के लिए उड़ान भरने लगे जहाँ के बारे में ऑरेंज ने अभी अभी रॉकी को बताया था। रॉकी अपने साथ 3 हेलीकॉप्टर ले जा रहा था। अपने बाकी आदमियों को उसने कहा कि वो यहीं पर रुके और अगर मुझे तुम लोगों की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। अपने साथ आधुनिक हथियार लेकर कुलदीप, रॉकी और सूरज वहां पर पहुंच गए। उनके साथ कुछ और लोग भी थे। वो उस जगह पर पहुंच चुके थे जहाँ के बारे में ऑरेंज ने रॉकी को बताया था। सब लोग अब दीपिका को ढूंढने के लिए तैयार थे। रॉकी और उसके साथ में आए हुए लोग दीपिका की खोज करने लगे। तभी उन लोगों ने देखा कि वहां पर बहुत सारी गाड़ियों के टायर के निशान थे। उनका पीछा करते हुए वो लोग एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। वहां जाकर उन लोगों को एहसास हुआ कि शायद दीपिका की गाड़ी यहाँ से नीचे की तरफ गिर गई होगी। तभी रॉकी ने कहा, एक रस्सी लेकर आओ, हम लोग नीचे जा रहे हैं। रॉकी के साथ कुछ लोग पहाड़ी के नीचे उतर गए और कुछ लोग वहीं ऊपर रहकर पहरेदारी करने लगे। रॉकी के साथ जूली और सुमित भी आए थे। जूली ने जैसे ही वहां का नजारा देखा तो उसके होश उड़ गए। उसे अब दीपिका के बारे में चिंता होने लगी थी कि पता नहीं उनको क्या हो गया। वो तिरछी नजर से सुमित की तरफ देखने लगी तो सुमित भी मन ही मन उदास हो रहा था। वो मन ही मन सोचने लगा था कि मुझे ये बात रॉकी से छुपाकर नहीं रखनी चाहिए थी कि दीपिका यहाँ पर किसी से बदला लेने की कोशिश कर रही है। पर वो अपने बॉस के साथ धोखा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। पर आज उसे इस बात का अफसोस हो रहा था। नीचे पहुंचकर जैसे उन लोगों ने खोजबीन शुरू की तो ऊपर से उनके आदमियों ने कहा कि आप अभी के अभी वापस आ जाइए, यहाँ पर ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं। रॉकी को अब एहसास हो गया कि दीपिका यहीं कहीं फंसी हुई है और वो उसे ढूंढे बिना वापस नहीं जाने वाला। जैसे वो लोग वापस पहाड़ी की चोटी पर आए तो उन लोगों ने देखा कि कुछ बंदूकधारी लोग उनका रास्ता रोके खड़े थे। उन लोगों को देखते ही रॉकी ने अपने लोगों को फोन कर दिया, क्योंकि उसने मन बना लिया था कि जो भी उसके और दीपिका के बीच में आएगा उसे वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसके टीम के बाकी के लोग भी अपने हथियार के साथ तैनात हो गए कि तभी उन लोगों को एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देने लगी। रॉकी ने जब उस हेलीकॉप्टर की तरफ देखा तो उसके ऊपर मित्तल ग्रुप्स का लोगो बना था।
मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर उसने मन ही मन सोचा कि शायद ये भी दीपिका की वजह से होगा, पर तभी अचानक कुछ आर्मी के टैंक वहां पर आ गए और उसके साथ कुछ और गाड़ियां भी वहां आ गई जिसमें हथियारों से लैस आदमी वहां बैठे थे। उन्हें देखकर सुमित मन ही मन सोचने लगा कि कहीं ये सिंगापुर की आर्मी तो नहीं। इससे पहले कि वहां पर मौजूद सभी लोग कुछ समझ पाते, वो हेलीकॉप्टर वहां पर लैंड हो गई और उसमें से एक काले सूट में से आदमी बाहर आया। उसे देखते ही रॉकी ने मन ही मन कहा, रणबीर मित्तल। दोनों एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर खड़े थे, एक बिजनेस इंडस्ट्री का बादशाह तो दूसरा अंडरवर्ल्ड का बादशाह। अचानक ही वहां का माहौल बदल गया। दुनिया के दो ताकतवर लोग एक दूसरे के सामने खड़े थे। हेलीकॉप्टर से बाहर आते ही रणबीर ने अपने आदमियों से कहा कि तुम लोगों को यहाँ पर हमला करने की कोई जरूरत नहीं है, इसे तुम लोग वापस अपने ठिकाने पर लौट जाओ। मुझे जैसे ही तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मैं तुम लोग को कॉल कर दूंगा। जब रॉकी ने देखा तो वो समझ गया कि रणबीर मुझसे लड़ाई करने नहीं आया है, बल्कि वो किसी काम से यहाँ पर आया है। इसलिए उसने भी अपने आदमियों से कहा कि सब लोग अपने हथियार नीचे रख लो। इससे पहले कि रॉकी और रणबीर एक दूसरे से बात करते, कुलदीप रॉकी के पास आ गया और कहा कि बॉस, अभी अभी हमें पता चला कि दीपिका मैम मित्तल ग्रुप्स के प्लेन में सिंगापुर आई थी। ये सुनकर रॉकी चौंक गया। वो मामले की नजाकत को समझने लगा। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और सुमित को कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया था कि रणबीर और दीपिका के बीच में क्या चल रहा है, और अगर रणबीर मित्तल खुद चलकर यहाँ आए हैं तो उनके और दीपिका मैम के बीच में बिजनेस के अलावा और भी बहुत कुछ है। रॉकी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा कि तो तुम भी यहाँ पर दीपिका को ढूंढने आए हो? रणबीर ने कहा, हाँ, मैं यहाँ दीपिका को ढूंढने आया हूँ, और जो गाड़ी नीचे तुम्हें दिख रही है वो मेरी है, क्योंकि दीपिका मेरे साथ यहाँ आई थी। ये सुनते ही रॉकी का पारा 7वें आसमान पर गया। उसने कहा कि मेरे बस एक और सवाल का जवाब दे दो, क्या वो अभी जिंदा है? रणबीर ने धीरे से कहा, हाँ, वो भी जिंदा है। कार के क्रैश होने के बाद जब रणबीर को होश आया था तो वो सबसे पहले अपनी घड़ी के माध्यम से यही देखने लगा कि दीपिका कहाँ पर है। उसे घड़ी के माध्यम से पता चल गया था कि दीपिका भी जिंदा है, उसकी सांसें चल रही हैं। इससे पहले कि वो कुछ और पता कर पाता कि वो किस जगह है कि तभी कुछ लोगों ने अचानक ही उसके ऊपर हमला कर दिया। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू, कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ, ये जाने